हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके ऊपर। और मुझे बहुत से कमेंट्स पिछले वीडियोस के अंदर आ रहे थे कि आप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, ज़्यादातर पीएचडी और मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करते हैं। तो मेरे सामने जो चीज़ें आ रही थी वो ज़्यादातर मास्टर्स की थी और उनकी डेडलाइन बहुत करीब थी, जिसकी वजह से मैं पहले वो वाली वीडियोस बना रहा था। लेकिन काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में हैं अभी, या करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी आप जो है ना वो वीडियोस बनाएँ। तो मुझे उसके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें ढूँढनी पड़ी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं, तो मैं अब अंडर ग्रेजुएट भी साथ-साथ। अच्छा, आज की वीडियो जो बनेगी वो इस तरह से होगी कि इसमें मैं मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी तीनों की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊँगा। और तीनों स्कॉलरशिप्स एक ही यूनिवर्सिटीज़ की हैं और इसमें मास्टर्स की भी हैं, पीएचडी की भी हैं और साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट की सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बारे में बताता चलूँ, ये तकरीबन 1827 से जो है ना यूनिवर्सिटी है, और उस टाइम से एस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ये चलती जा रही है। तकरीबन 160 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। और आपको पता है कि ये इसका नाम है पूरी दुनिया में, और टोरंटो जो है वो आपको पता है कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है और उसमें ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, ठीक है? अच्छा, इसमें तीनों तरह की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन किन-किन प्रोग्राम्स के लिए हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। इसमें अंडर ग्रेजुएट भी आ जाएँगे, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं वहाँ से, मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं एक-एक के बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा। मैंने सबकी जो सबके नाम है वो सबके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। आपने प्रोसेस पे गौर करना है, प्रोसेस क्या है, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये स्कॉलरशिप जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की तरफ से है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ जाती है। इसको जो फंड किया जाता है वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो होती है और दूसरी ऑर्गनाइजेशंस होती हैं वो फंड करती हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, तो डिफरेंट जो है ना इसकी फंडिंग होती रहती है। तो इसमें आपका इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है कि कौन फंडिंग करता है। वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस होती हैं या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वाले खुद इसको जो है ना फंड करते हैं। तो ये तकरीबन फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट देने वाली है। अगर आप ये हासिल करके फिर कनाडा में चले जाते हैं और बाकी आपका खर्चा कुछ होता भी है तो वो वर्थ इट होगा। इसमें जो है ना वो आपको नुकसान नहीं होने वाला। जहाँ आप टोरंटो या पूरे कनाडा की भी अगर बात करूँ तो वहाँ जाने के लिए आप लोग इतने बड़े-बड़े प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आप ये करके चले जाते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इसमें एक तो होगा कि आपको स्टडी वीज़ा वीज़ा जो है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, तो वीज़ा इश्यूज़ बहुत कम होते हैं। कनाडा का जो वीज़ा स्टडी वीज़ा होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता होता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ की वजह से जब आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी होती है कि आपकी जो है ना वो प्रोसेस आसान भी हो जाता है, किसी हद तक आसान होता है। बिल्कुल आसान तो नहीं हो सकता, उसमें जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ती हैं ऑब्वियसली। खैर, हम लोग बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे 19 स्कॉलरशिप्स मेरे सामने आ रही हैं। 19 स्कॉलरशिप्स, उन सब की डिटेल उनकी जो है ना वो उनके नामों के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। मास्टर्स की अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें जो 2024 से 25 के लिए अनाउंस की गई हैं, वो तकरीबन जो है वो 33 स्कॉलरशिप्स हैं। 33 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जो है ना उसमें है। और ये इतनी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो आपको फंड किया जाता है। ये तकरीबन जो है ना वो 6000, 4000 इतने से स्टार्ट होती है और ये 40,000, 70,000, 60,000, 50,000 डॉलर्स तक, डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर्स के तक जो है ना वो ये स्कॉलरशिप चली जाती हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है? तो डिफरेंट उनकी फंडिंग है, किसी में आपको फंड किया जाता है, किसी में आपको अकोमोडेशन दी जाती है, इस तरह से डिफरेंट है। मैंने सबकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। उसके बाद जो है वो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, वो भी इसके साथ-साथ ही हैं। उनकी जो है ना वो लिस्ट मैंने तो नीचे नहीं बनाई हुई है, लेकिन उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक करके तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें डिग्री प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं? तो अंडर ग्रेजुएट तकरीबन 100 प्लस डिग्री प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर। यानी कि तकरीबन बैचलर्स अगर आपने करना है तो 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके पास मौजूद होंगे जो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी फील्ड इसमें नहीं होगी। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तकरीबन हर तरह की फील्ड को कवर कर रहे होते हैं। बहुत रेयर कोई फील्ड होती है तो वो रह जाती है, अदरवाइज़ जो है ना ये आपका कवर कर जाते होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं तो 140 प्लस हैं। अच्छा, मास्टर्स वालों को बेनिफिट तो हो रहा है। उनके स्कॉलरशिप्स की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स भी ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई थी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि सर अंडर ग्रेजुएट वालों का क्या होगा या बैचलर्स वाले क्या करें? तो उनके लिए मैंने बनाई थी, लेकिन साथ ही साथ मास्टर्स वालों का भी फ़ायदा हो रहा है और उसमें भी पीएचडी प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनके अंदर आपको ये वाली यहाँ पे ना पोस्ट ग्रेजुएट ये नाम लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर फिर मास्टर्स और पीएचडी ये दोनों को जो है ना वो फंड कर देते होते हैं, स्कॉलरशिप दे देते होते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, तकरीबन अगर मैं मिलाऊँ
तो ये 50 प्लस स्कॉलरशिप्स हो जाती हैं। 50 से ज़्यादा स्कॉलरशिप 33 इसकी मास्टर्स की होगी और जो है ना 19 उसकी होगी, तो वो तकरीबन 50 से ऊपर स्कॉलरशिप्स हैं सिर्फ, ठीक है। और प्रोग्राम्स की बात करूँ तो 100 से ज़्यादा तो अंडर ग्रेजुएट के हैं और 140 से ज़्यादा जो है ना वो तकरीबन इसके हैं, मतलब ऊपर नीचे हैं थोड़ा सा, लेकिन अराउंड दिस वैल्यू ये इसके प्रोग्राम्स जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो इसकी कोई स्पेशली अनाउंस नहीं की गई, कोई स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है कुछ गुजर गई हो, लेकिन कोई ना कोई लाजमी मौजूद होंगी, काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में अनाउंस किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कॉलरशिप्स की जो डेडलाइन होती हैं वो आपने जो है ना उसको फॉलो अप करना है। अभी मैंने प्रोसेस नहीं बताया। प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने स्टडी प्रोग्राम इनकी वेबसाइट पे जाके चूज़ करना है जो कि आप लोग करना चाहते हैं। जैसे आपने वो चूज़ कर लिया, जो भी आप लोग स्टडी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके बाद आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। हर स्टडी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स इनकी वेबसाइट के साथ मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। आपने उसको जाके देख लेना, ठीक है? फिर आपने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल जब उस पे बनाएँगे, तो उसमें आपने जो है ना वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बना देनी है। अच्छा, ये बड़ी मैटर करती है, ठीक है? इसमें आप किस स्टडी में स्टडी फील्ड में जा रहे हैं वो आपने लिखना है और साथ ही साथ आपने अपना इंटरेस्ट बताना है कि किस तरह से आपकी प्रीवियस स्टडी आपके फ्यूचर के जो प्रोग्राम जो भी अभी आप लोग यहाँ से करेंगे, उसको फ़ायदा पहुँचाने वाली है या वो आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है? तो ये आप लोगों ने कह देना है। डेडलाइन्स मैंने आपको बताया कि हर तरह की प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइन्स हैं, आपको इनकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी एक की डेडलाइन बता दूँगा तो बाकियों की वो नहीं होगी, तो आप उसको फ़ॉलो अप कर लेंगे। हो सकता है वो डेडलाइन गुज़र गई हो, लेकिन आपके स्टडी प्रोग्राम की डेडलाइन अभी मौजूद हो, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको देख लीजिएगा। अपना मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लें। उसके बाद जो है ना वो जो लिंक है उस पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके पास वो वेबसाइट खुलेगी। उसमें सारा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है। अंडर ग्रेजुएट का लिंक अलग से है और ग्रेजुएट का अलग से है। दोनों में से किसी पे भी आप लोग क्लिक करके और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की स्कॉलरशिप्स के बारे में है, जो कि कनाडा के अंदर मौजूद है और कनाडा में अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के साथ और आप फ्री में तकरीबन पढ़ना चाहते हैं, तकरीबन हो सकता है अगर आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, वरना आपको फंडेड स्कॉलरशिप हो जाएगी या फुली फंडेड किसी भी तरीके से। अच्छा, फुली फंडेड में आपकी सिर्फ फीस जो है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अकोमोडेशन वगैरह बहुत सारी स्कॉलरशिप में नहीं दी जाती। या आपके मील्स का या किसी भी तरह के एक्सपेंसेस वो आपके कवर बहुत सारी स्कॉलरशिप में नहीं किए जाते। तो आपको देखना है कि आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या किया जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप वहाँ से देख के तो उसको देख सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सारी स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अगर किसी भी तरह का कोई इश्यू हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। अगर आपको थोड़ी-सी डिटेल में बात करनी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.wirk पे। वहाँ पे जाके आप लोग जब लिखेंगे तो मुझे मैसेज पहुँच जाएगा। जब मैसेज मैं देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। पहले भी जितने मैसेज आए हैं सबको रिस्पॉन्स किया हुआ है मैंने, सबकी काफ़ी हेल्प की हुई है। तो आप भी अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैंने इसकी कोई फीस नहीं रखी हुई, तो अभी मैं सबके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही बात करता हूँ। इन फ्यूचर अगर टाइम में देखेंगे कि वो क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ। टाइम के अकॉर्डिंगली करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सबको कर देता होता हूँ। तो मैं कोई प्रीमियम इसके चार्जेज़ नहीं रखे हुए हैं, सही है? तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें, क्योंकि नेक्स्ट जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं उन पे आपने जो है ना वो अप्लाई करना होता है, तो वो आपसे मिस ना हो। मैं आगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।